हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा धौलपुर। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके विद कृष्णा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है सभ्यताओं संबंधित चल रहा है। सभ्यता चल रही है हमारी, और दो सभ्यता हमने कालीबंगा और गणेशवर सभ्यता हमने पढ़ ली है, और आज हम तीसरी सभ्यता पढ़ने चल जा रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया मुझे दो सभ्यताओं का, अच्छे अच्छे कमेंट आए, अच्छा आपने लाइक किया है। तो बस इसी तरह लाइक करते रहिए, कुछ अपने सुझाव हों तो सुझाव देते रहिए वीडियो के लिए। कोई कंटेंट कैसा है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो दोस्तों। और हाँ, लग रहा है कि वास्तव में कमेंट शेयर करने लायक है, आगे दोस्तों तक बताने के लायक है, तो बेहिचक बताइए। मैं आपके ऊपर प्रेशर नहीं दूंगा कि नहीं आप मेरे वीडियो को शेयर करो। आपको दिल करे कि आप वास्तव में मेहनत करा के, इतनी मेहनत करने के बाद जो वीडियो तैयार हो रही है, तो उसको हमें दोस्तों से शेयर करने में क्या जा रहा है। शेयर कर देना दोस्तों, ठीक है ना। और यदि जैसा ही नया वीडियो आता है और आप तक मेरी पहुंचता है, पता चलता है आपको वीडियो का, तो आप एक बार स्टेटस लगा दिया करो यार। पूरे दिन भर आप इतने सारे स्टेटस लगाते हो, एक पढ़ाई का स्टेटस लगा दिया करो, एबी पे लगा दिया करो, अपनी पे। मुझे भी सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं होगा, मेरा भी कुछ पैसा नहीं मिलेगा, मेरा कुछ नहीं होगा, सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे थोड़े से, तो बहुत लोगों तक मेरी ये बात पहुंचने लग जाएगी, ठीक है ना। शेयर करो, बस स्टेटस लगा दिया करो, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, एफबी पे, जहाँ भी तुम्हें इच्छा करे वहाँ आप स्टेटस लगा दिया करो, ठीक है ना। तो चलो, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब चलते हैं अपन काम की तरफ, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों आहड़ सभ्यता के बारे में। आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? आहड़ सभ्यता है साथियों उदयपुर में। आहड़ सभ्यता उदयपुर, ठीक है ना साथियों। चलो, सबसे पहले तो वही बात कि किस नदी के किनारे है ये। तो ये नदी है साहब तुम्हारी आयड ओवलिक बेडच नदी के किनारे पर है ये। इसका खोजकर्ता कौन है? इसका खोजकर्ता है साथियों अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में। इसका उत्खनन करता है साथ ही तुम्हारा आरसी अग्रवाल या रतन चंद अग्रवाल कह दो। 1955-56 सर्वाधिक उत्खनन किसके काल में हुआ साथियों, या किसने करवाया सर्वाधिक उत्खनन? प्रोफेसर धीरज लाल सांकलिया ने 1961, ठीक है साथियों। चलो, और बात करें अपन इसकी। इसका जो समय काल है साथियों, समय काल है इसका 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक, ठीक है। सभ्यता कैसी थी ये सभ्यता साथी आपकी संयुक्त परिवार प्रणाली, संयुक्त परिवार प्रणाली वाली सभ्यता थी ये। पितृसत्तात्मक सभ्यता थी ये। ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है ना साथियों। और बात करें तो आहड़ का प्राचीन औवलिक स्थानीय नाम तो वो है दोस्तों धूलकोट। और धूलकोट का शाब्दिक अर्थ होता है रेत का टीला, ठीक है दोस्तों।
और बात करें अपन, धूल कोट है साथियों थोड़ा सा, ठीक है ना। और बात करें हम यहाँ से, काफी मात्रा में यहाँ से तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई हमको यहाँ से, प्लस तांबा गलाने की भट्टी मिली है हमको यहाँ से। तांबे की वस्तुएं काफी मात्रा में मिली हमको, कहाँ से? आहट सभ्यता से। तांबा गलाने की भट्टी मिली है हमको कहाँ से? आहट सभ्यता से। इसलिए इस सभ्यता को ताम्र नगरी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, चलो मैं रिवाइज करता हूं आपके लिए। आहट सभ्यता उदयपुर किस नदी के किनारे है ये? तो आयड़ या बेड़स नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। खोजकर्ता अच्छे कीर्ति व्यास 1953 में की थी। उत्खननकर्ता आरसी अग्रवाल 1955-56 में, जो कि सर्वाधिक उत्खनन प्रोफेसर धीरेलाल सांखरिया 1961 में। और साथियों धीरेलाल सांखरिया जी थे, ये पूना विश्वविद्यालय में क्या थे? ये प्रोफेसर थे। ठीक है ना, ये पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। तो आपको पूछ लेता है कि धीरेलाल सांखरिया का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? तो पूना विश्वविद्यालय से था। इस सभ्यता का समय काल 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य यह सभ्यता संयुक्त परिवार प्रणाली पर सत्तात्मक सभ्यता थी। ये ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। आहड़ का प्राचीन नाम या स्थानीय नाम धूलकोट है, जिसका अर्थ होता है रेत का टीला। और तांबे काफी मात्रा में तांबे की वस्तुएं प्लस तांबा गलाने की भट्टी मिली है, इसलिए इसको ताम्र नगरी सभ्यता कहा जाता है। साथियों ध्यान रखना, फिर कहूं, ताम्र जननी सभ्यता किसको कहा जाता है? गणेश्वर को कहा जाता है ताम्र जननी। और जबकि ताम्र नगरी किसको कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है ना साथियों, चलो स्क्रीनशॉट लो आप, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है ना साथियों, अब बात करते हैं हम यहाँ से मकानों के बारे में। यहाँ से मकान बने हैं, तो मकान बने हैं वो किसके हैं? मुलायम काला पत्थर, मुलायम काले पत्थर के बने हैं, प्लस धूप में सुखाई काली मिट्टी, धूप में सुखाई कच्ची ईंट, काली मिट्टी की कच्ची ईंट, काली मिट्टी की कच्ची ईंट, किससे यहाँ के मकान बने हुए हैं? यहाँ से अन्न के भंडार मिले हैं साथी, अन्न भंडार कहते हैं, या अन्न के भंडार मिले हैं। इन अन्न के भंडारों को साथी ओवरी, कोठरे, गारे, अन्न के भंडार मिले हैं जिनको अन्न की ओवरी, अन्न के कोठरे, अन्न के गारे कहा गया है। ठीक है साथियों, यहां से लाल काली मिट्टी के, लाल प्लस काली मिट्टी की, लाल और काली मिट्टी की क्या मिले? यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले हैं, लाल काली मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और बर्तन मिले होने के कारण इस सभ्यता को लाल काली मृदभंड वाली सभ्यता कहते हैं। लाल काली मृदभांड वाली सभ्यता, मृदभांड वाली सभ्यता कहते हैं इसको। और बात करें साथियों हम, तो यहां से 6 मोहरें
प्लस 3 6 मुद्राएं और 3 मोहरें मिली हैं। यहाँ से कहाँ से? आर्ट सभ्यता से मिली है। और यहाँ से एक मुद्रा मिली है, एक मुद्रा है जिसकी एक तरफ तो क्या है, जिसके एक तरफ है त्रिशूल, प्लस दूसरी तरफ है, इसमें दूसरी साइड में ग्रीक देवता अपोलो हैं। यहाँ से एक मुद्रा है, उस मुद्रा में एक तरफ तो क्या है, त्रिशूल है, और दूसरी तरफ ग्रीक देवता अपोलो हैं। ग्रीक देवता अपोलो हैं। अपोलो अपने हाथ में तीर व तरकस लिए हुए हैं, और नीचे यानी कि जो ग्रीक देवता बन रहे हैं इसके नीचे यूनानी भाषा में कुछ लिखा है। इसके नीचे यूनानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है, इसलिए इस मुद्रा को क्या कहा जाता है? यूनानी मुद्रा माना जाता है। इसलिए इसको क्या माना जाता है? यूनानी मुद्रा माना जाता है। चलो, यहां से साथियों 6 चूल्हे मिले हैं। 6 क्या मिले हैं हमको? यहाँ से चूल्हे मिले हैं। यहाँ से ये 6 चूल्हे संयुक्त परिवार प्रणाली की ओर इंगित करते हैं। यानी कि बहुत बड़ा परिवार है तो एक चूल्हे पे खाना बनेगा नहीं, तो 6 चूल्हे हैं, बहुत सारे चूल्हे हैं और बहुत सारे लोग हैं तो संयुक्त परिवार प्रणाली, सीधी सी बात है। ठीक है, और बात करें, यहाँ के लोग चावल, कुत्ता, हाथी, गेंडा से ये लोग परिचित होते हैं। ठीक है, और बात करें हम यहाँ से, तो यहाँ से साथ ही हमको मिलने, यहाँ से और क्या मिलता है? यहाँ से मिलती है हमको आटा पीसने की चक्की, आटा पीसने की चक्की, चावल के अवशेष, आटा पीसने की चक्की, चावल के अवशेष, त्रिशूल, तांबे की कुल्हाड़ी, सूती वस्त्र पर छपाई, और छपाई वो किससे है? तो ठप्पा प्रिंट व दाऊ प्रिंट की जो छपाई होती है उससे क्या है? सूती वस्त्र पर छपाई है। पक्की मिट्टी के मणिक, पक्की मिट्टी के मणिक मिले हैं। ठीक है ना? और यहां से साथ में आपको बता दूं कि यहाँ पर लोग वस्त्र प्लस आभूषणों सहित व्यक्ति को क्या कर देते थे? ये लोग दफना देते थे। वस्त्र प्लस आभूषण पहन रहे हैं, पहनने हुए व्यक्ति को ही ये दफना देते थे। कहां पर? आहड़ सभ्यता में। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और बच गया उसको अगले में पूरा करना। साथ ही यहां से एक बेल या वृषभ, बेल ओबलिक वृषभ की
आकृति मिली है, कहाँ से हमको, यहीं से मिली है, जिसको बनासियल की संज्ञा दी गई है, जिसको बनासियल की संज्ञा दी गई है। किसको? आहड़ सभ्यता से जो बैल की है या वैसे जो आकृति मिली है उसको बनासियल की संज्ञा दी गई है। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से अंगूठी भी मिली है, अंगूठियां, और इसके अलावा तांबे की कुल्हाड़ी, शायद पहले बता दिया कि नहीं, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है हमको यहाँ से। और क्या मिला साथ ही हमको यहाँ से? चूड़ियां मिली हैं, चूड़ियां यहाँ से मिली है हमको। पूजा की थाली यहाँ से मिली है हमको। और पाषाण कालीन औजार मिले हैं हमको यहाँ से। पाषाण कालीन हमको यहाँ से औजार मिलते हैं। और आहड़ पत्थर के औजार बनाने का प्रमुख केंद्र था, औजार बनाने का प्रमुख केंद्र। ठीक है ना साथियों। और बात करें अपन धौली मगरी, उदयपुर और ओजियाना में भीलवाड़ा, यहां से भी आहड़ सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। ठीक है ना साथियों। यहाँ से बैल या बिरसव की आकृति मिली है जिसे बनासियल की संज्ञा दी गई है। जैसे अंगूठियां, तांबे की कुल्हाड़ी, चूड़ियां, पूजा की थाली, पाषाणकालीन औजार भी यहाँ से मिलते हैं हमको। कहाँ से? पाषाणकालीन सभ्यता से मिलते हैं। ये पत्थर के औजार बनाने का सबसे प्रमुख केंद्र था। धौली मगरी उदयपुर और ओजियाना भीलवाड़ा, ये भी सॉरी इनसे भी आहड़ सभ्यता के बारे में अवशेष मिलते हैं। ठीक है ना। चलो, और आज अब बात करते हैं साथियों अपन विशेष के बारे में। तो विशेष रहता है आज का हमारा उदयपुर के बारे में। उदयपुर तो 1559 ईस्वी में 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया। ठीक है दोस्त, पहली एक क्वेश्चन आपका क्लियर। दूसरा, राजस्थान में प्रथम तारघर 1895 ईस्वी में प्रथम तारघर कहां पर स्थापित हुआ था? उदयपुर में हुआ था। और बात करें तो उदय सिंह ने उदय सागर झील का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों। उदय सिंह 1559 में उदयपुर की स्थापना कर दी उदय सिंह ने। राजस्थान प्रथम तारघर की स्थापना 1895 में उदय सिंह ने उदय सागर झील के निर्माण कर दिया था। और बात करें अपन दोस्तों नदी की, आयड़ नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से उदय सागर झील तक, यानी गोगुंदा की पहाड़ी से आप चलोगे, नदी कौन सी निकल गई? आयड़ नदी निकल गई। और ये कहाँ जाएगी? ये उदय सागर झील में जाएगी। उदय सागर झील में गई तो इसके मध्य में इस नदी का नाम आयड़ है। और उदय सागर झील के बाद इस नदी का नाम बेड़च हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों? बेड़च। ठीक है ना। और बात क्या है बड़े इसके बारे में बताने के लिए? और कुछ भी नहीं बचा। और तो विशेष यही है कि उदयपुर शहर के बारे में इसकी स्थापना 1559 में उदय सिंह ने करवाई थी। उदय सागर झील का निर्माण भी उदय सिंह ने करवाया था।
राजस्थान में प्रथम तार घर की स्थापना भी उदयपुर में हुई थी 1895 में। और आयड़ नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ी है उदयपुर से, और गोगुंदा की पहाड़ी से लेकर के उदय सागर झील तक इस नदी का नाम आयड़ है, और उदय सागर झील के बाद इस नदी का नाम बेड़च। ठीक है ना साथियों, इस तरीके से आज हम आहड़ सभ्यता पढ़ी थी, कहां से उद्गम होता है, सॉरी इसका विकास कहां हुआ। चलो बताइए फटाफट फटाफट बताते चलिए कि आहड़ सभ्यता का विकास किस नदी किनारे हुआ था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, कब इस सभ्यता की खोज कब की गई, किसने की, उत्खनन किसने करवाया था, सर्वाधिक उत्खनन किसने किया था। ठीक है, इस सभ्यता का कालक्रम क्या है, या और बात करें तो सभ्यता कैसी की सभ्यता, ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है, पितृसत्तात्मक सभ्यता है, संयुक्त प्रणाली वाली सभ्यता ये। ठीक है ना, सर्वाधिक यहां से क्या मिले हैं हमको, यहां से हमको सर्वाधिक मात्रा में तांबे की वस्तु मिली है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ताम्र नगरी सभ्यता कहा जाता। ताम्र जन्नी मत कर देना साथियों, ताम्र जन्नी सभ्यता गणेश्वर है, फिर कह रहा हूं मैं, जो कि ताम्र नगरी सभ्यता कौन सी अपन की, आहड़ है। आहड़ का प्राचीन नाम, स्थानीय नाम क्या है, धूलकोट। धूलकोट का प्राचीन नाम क्या है, ओ सॉरी धूलकोट का शाब्दिक अर्थ क्या है, धूलकोट का शाब्दिक अर्थ रेत के टीला। साथियों धूलकोट, इसके बारे में अभी पूछा था लाइब्रेरियन एग्जाम में, लाइब्रेरियन एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था 29 दिसंबर को धूलकोट के बारे में, यहीं से। ठीक है ना, अन्न के यहां से क्या मिले हैं, अन्न के भंडार मिले। अन्न के भंडारों क्या कहा जाता है, कोठरी कहा जाता है, ओबरी कहा जाता है, गारे कहा जाता है। यहाँ से काले मुलायम पत्थर के प्लस कच्ची धूप में सूखी कच्ची ईंटों के वो मिले हैं, मकान बनते थे उनसे। और क्या मिला यहाँ से हमको साथियों बताओ, यहाँ से बिरसव या बैल की बिरसव की क्या मिली है, प्रतिमा मिली है, जिसको बनासियल की संज्ञा दी गई है। यहाँ से 6 मुद्राएं और 3 मोहरें मिली है। और बात करें, एक मुद्रा मिली है, एक मुद्रा क्या, इसके एक तरफ त्रिशूल है तो दूसरी तरफ ग्रीक देवता अपोलो है, उसके हाथ में तीर व तरकस है, तीर व तरकस ले रखा है, और उसके नीचे यूनानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनानी मुद्रा माना जाता है। और यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हमको, यहाँ से मिली है पूजा की थाली, हमको यहाँ से मिली है, चावल के अवशेष मिले हैं हमको, त्रिशूल मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, आटा पीसने की चक्की मिली है, और क्या मिला है, और मिले हैं तो यहाँ से हमको अंगूठी मिली है, चूड़ी मिली है, सूती कपड़े पर छपाई मिली है। तो कौन कौन सी प्रिंट में, दाऊ प्रिंट और ठप्पा प्रिंट की छपाई मिली हमको यहाँ से। पाषाण काल के औजार बनाने का सबसे प्रमुख केंद्र ये रहा है। व्यक्ति को कैसे दफनाया जाता था, यहाँ पर कैसे दफनाया, बोलो बोलो फटाफट, कैसे दफनाया जाता था, शर्माओ मत, बोलो कैसे दफनाते थे। यहाँ वस्त्र प्लस आभूषण सहित उसको डायरेक्ट दफना देते थे। यहाँ के लोग कुत्ता गेंडा हाथी और चावल से ये लोग क्या थे, परिचित थे ये लोग। ठीक है ना दोस्तों। और धूल मोगरी उदयपुर में। और दूसरी चीज क्या है तो आपको मैं बता दूं, ओजियाना भीलवाड़ा से भी आहड़ सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। उदयपुर विशेष में क्या पढ़ा हमने, उदयपुर की स्थापना 1559 में उदय सिंह ने करवाई। उदय सागर झील का निर्माण उदय सिंह ने करवाया था। राजस्थान प्रताप तापगढ़ की स्थापना 1895 में हुई थी। कहां पर, उदयपुर में हुई थी। आयन नदी का उद्गम स्थल कहां से, गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से। और जहां से उद्गम होने के बाद में उदय सागर झील में ये नदी जाती है, तब तक क्या कहलाती, आयन कहलाती है। उदय सागर के बाद क्या कहलाती है, बेड़च कहलाती है। ठीक है ना साथियों, इतना सारा हमने पढ़ा, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो बस इतना सा, इतनी यदि आप मेहनत में आपको लग रहा है मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज दोस्तों शेयर कर दो। पूरे दिन आप बहुत सारे स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप पे, एफबी पर, इंस्टा पर, एक स्टेटस ये मेरा लगा दिया करो आप प्लीज। इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि आप वास्तव में मेरी मेहनत को आप मानते हो। हाँ, आज का एक वादा करता हूं मैं आपसे, रोजाना आपको रात के 9 से और 11 बजे के बीच में आपको वीडियो डल जाया करेगा। रोजाना का रूटीन रहेगा, रोजाना नया वीडियो आएगा, कोई लेटल दीफी नहीं। और रीट के बारे में मैं आपको बता दूं, अभी गोविंद सिंह डोटासरा जी जो कि हमारे शिक्षा राज्य मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, शिक्षा राज्य मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा हमारे राजस्थान के। उन्होंने 3 सितंबर को फिक्स बता दिया कि साहब 3 सितंबर को रीट होगी ही होगी। तो दोस्तों अब इसी को अपन ध्यान में रखते हुए
हमारा वीडियो रोजाना आया करेगा। ठीक है ना? तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और तब तक के दीजिए मेरे को विदा। और जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।